दिल्ली, वो शहर जिसे कभी सिटी ऑफ हार्ट्स कहा जाता था, आज सिटी ऑफ मास्क बन चुका है। यहाँ अब लोग रिश्तों से नहीं, ऑक्सीजन से जुड़ते हैं। दिल्ली की हवा में अब वो महक नहीं बल्कि जहर है। कभी इस शहर को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता था, लेकिन अब ये दम घुटने वाली दिल्ली बन चुकी है, जहां सांस लेना अब जरूरत नहीं बल्कि जोखिम है। हर सुबह सूरज के साथ धुआं उठता है और हर रात आसमान के नीचे धूल जम जाती है। सर्दियों की हवा अब ठंडी नहीं, जहरीली लगती है। ये कोई मुहावरा नहीं, ये हर दिल्ली वासी के रोज की हकीकत है। दिल्ली का दम घुट रहा है। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी फर्म IQAIR की ताजा रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक पहले नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली है, जिसकी हवा इस समय सबसे ज्यादा जहरीली हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई 5वें स्थान पर है, वहीं 8वें नंबर पर कोलकाता है। आज दिल्ली की हवा सिर्फ हवा नहीं, ये एक स्लो पॉइजन बन चुका है। हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण हैं, जो फेफड़ों में जाकर उन्हें काला कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में अब ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन उनके फेफड़े चेन स्मोकर जैसे हैं। यानी फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ सब एक साथ सिगरेट पी रहे हैं और किसी के पास विकल्प ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? दिल्ली की हवा इतनी जहरीली आखिर कैसे हो गई? जवाब साफ है, हमने इमारतें ऊंची कर ली लेकिन हवा नीचे गिर गई। दिल्ली का विकास इतना तेज हुआ कि पर्यावरण पीछे छूट गया। शहर में धुआं है, धूल है, शोर है, लेकिन हवा नहीं है। क्या इसके लिए दिल्ली की गाड़ियां जिम्मेदार हैं? दिल्ली में करीब 1.2 करोड़ वाहन रोज सड़कों पर दौड़ते हैं। हर 2 दिल्ली वासियों के पीछे एक गाड़ी होती है। पेट्रोल, डीजल और ट्रैफिक में फंसे इंजन से निकलने वाला धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हर सांस में घुल गया है। जो सड़कें कभी जीवन की रेखा थीं, अब धुएं की नदी बन चुकी हैं। ट्रैफिक में फंसी हर गाड़ी एक चलती हुई चिमनी है और हर लाल बत्ती पर हवा थोड़ी और भारी हो जाती है। एक और कारण है कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली में हर वक्त कुछ ना कुछ बन रहा होता है। मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, सड़कें, इस निर्माण से उठने वाली धूल हवा में मिलकर PM 10 कणों में बदल जाती है। न कोई छिड़काव, न डस्ट कवर, न निगरानी। हवा अब हल्की नहीं, रेतीली हो चुकी है। ये वही धूल है जो आपकी सांसों के साथ आपके फेफड़ों में बस जाती है। इसके बाद आता है फैक्ट्रियों का जहर। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में हजारों फैक्ट्रियां हैं। इनमें से ज्यादातर बिना क्लीन टेक्नोलॉजी से चलती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भारी धातुओं हवा में छोड़ती हैं। ये वो कण हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन शरीर के भीतर जाकर बीमारियां बनाते हैं। अस्थमा, हार्ट अटैक, कैंसर और स्ट्रोक तक। एक और वजह है पराली का धुआं। हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाई जाती है। खेतों में ये धुआं हवा के साथ उड़कर दिल्ली तक आता है और यहाँ जम जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में करीब 30% योगदान सिर्फ पराली के धुएं का है। अब ये धुआं यहाँ के वाहनों, धूल और फैक्ट्रियों के धुएं से मिलता है तो पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन जाता है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इसके खिलाफ है। शहर एक तरह का बाउल या कटोरे जैसा है। जब हवा में धुआं और धूल भरती है तो वो बाहर निकल नहीं पाती है। सर्दियों में हवा की गति धीमी हो जाती है और नमी उसे नीचे रोक लेती है। जो धुआं ऊपर जाना चाहिए वो आपके फेफड़ों में ठहर जाता है। इसलिए जब आप सुबह की सैर के लिए निकलते हैं तो असल में हवा नहीं, जहर अंदर खींच रहे होते हैं। फिर आता है त्योहारों का मौसम। दिवाली पर हर साल पटाखे जलाने और न जलाने की बहस छिड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पटाखों का धुआं PM 2.5 का स्तर 5 गुना तक बढ़ा देता है। भले यह असर कुछ दिनों का हो, लेकिन ये ट्रिगर बन जाता है जो पूरी सर्दी के लिए हवा में जाम कर देता है। आज दिल्ली में हर दूसरा व्यक्ति मास्क लगाकर निकलता है। अब ये कोविड का डर नहीं है बल्कि दिल्ली की हवा का डर है। बच्चों की आंखों में जलन, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ और युवाओं को थकावट, ये सब दिल्ली की नई सामान्य जिंदगी बन चुकी है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में हर चौथा बच्चा अस्थमा या सांस की किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है।
WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की हवा सुरक्षित सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। यानी अब ये कोई पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा बन चुका है। सरकार हर साल प्लान बनाती है, ग्रैप लागू होता है, AQI मॉनिटरिंग होती है, स्कूल बंद होते हैं, कंस्ट्रक्शन रुकता है, लेकिन ये सब अस्थायी इलाज है। कुछ दिन के लिए हवा सुधरती है और फिर वही हालात लौट आते हैं। असली वजह पराली, वाहन, फैक्ट्री और धूल जस की तस है। प्रदूषण का समाधान सिर्फ आदेशों से नहीं, व्यवहार से होगा। जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, ये जंग नहीं जीती जा सकती है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं। अगर हम कार कम चलाएं, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चुनें, अपने घरों में एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं और सुबह सुबह उच्च प्रदूषण के वक्त बाहर निकलने से बचें, तो हम अपने शहर की हवा को कुछ बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की हवा को साफ करना किसी एक संस्था का काम नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अब नहीं संभले तो शायद वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन सिलेंडर हर घर की जरूरत बन जाएगा। वो दिन जब पार्कों में दौड़ने वाले बच्चे मास्क पहनकर खेलेंगे और सुबह की हवा को लोग बोतलों में खरीदेंगे। कभी दिल्ली में लोग दिल से जिया करते थे, अब मास्क से जीना सीख रहे हैं। यहाँ की हवा अब सिर्फ सांस नहीं, संघर्ष बन चुकी है। ये शहर अब भी जिंदा है क्योंकि इसके लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, अगर हवा जहर बन जाए तो कोई विकास, कोई सत्ता, कोई चुनाव मायने नहीं रखता। आखिर में वही जीतेगा जो सांस ले पाता है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें कड़क।